अनगिनत सपने सजते हैं। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। एसीसी सीमेंट, सदा अटूट रहो। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये प्रस्तुत करता है विनायक, चेंजिंग द स्काईलाइन ऑफ वाराणसी। एसोसिएट पार्टनर JBL, पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस। तो बनारस मंदिरों का शहर है और यहाँ लोग आते हैं बहुत कुछ देखने के लिए, फील करने के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बनारस की जो औसत आमदनी है एक बनारसी की पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक्स की भाषा में, वो यूपी के औसत से 3 गुना है। कानपुर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन कानपुर से कहीं ज्यादा लोग यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं और 15,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। प्रियंका, कैसे? बिल्कुल प्रदीप, आपके इस इकोनॉमिक्स की भाषा में नहीं, मैं आम भाषा में बताऊंगी कि बनारस ने जिस भी उद्योग का हाथ थामा है उस उद्योग को बिल्कुल चमका दिया है। बात बनारसी साड़ी की हो या फिर बनारस की लकड़ी के खिलौनों की बात हो, यहाँ पर जो बनते थे बनारसी बीड्स यहाँ के अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बनारस के ही पास भदोई है जहाँ से कारपेट बनते हैं और वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिस नाम के साथ, जिस उद्योग के साथ बनारसी जुड़ जाए वो तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा ही लगता है और इसीलिए हमारे साथ अब यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन चुनौती जो है इस समय इन सारे ही इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने वो ये है कि विरासत तो अपनी जगह है और उस पर हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत है। फ्यूचर सिटीज में शामिल होने की, फ्यूचर इंडस्ट्रियल सेंटर्स में शामिल होने की। कैसे बने ये फ्यूचर सिटी, बात करने के लिए बहुत खास मेहमान वाराणसी वस्त्र उद्योग संघ के जगदीश शाह हमारे साथ हैं। इस चर्चा में शामिल अपनी राय रखेंगे। और ट्राइडेंट होंडा के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांग अग्रवाल, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, कह सकते हैं वाराणसी की युवा छवि हैं। जी हाँ, और हैंडलूम एंड टेक्सटाइल के असिस्टेंट डायरेक्टर KP वर्मा भी हैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। लेकिन शुरुआत करूंगी जगदीश शाह आपसे कि बनारसी साड़ियां जो है हमेशा से ही पॉपुलर रही है बनारस की। हम बाहर रहते हैं तो बनारस आने का मतलब है बनारसी साड़ी। लेकिन इस परंपरागत उद्योग के सामने फिलहाल किस तरह की चुनौती है? यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए, समय का अभाव हो जाता है। जब टूरिस्ट आता है यहाँ पर या व्यापारी आता है, वो अपना निश्चित समय लेके आता है, परंतु जब एयरपोर्ट से उसको शहर तक पहुँचने में इतना समय उसका वेस्ट हो जाता है कि वो अपने समय के अभाव में वो अपना दूसरा काम तो कर लेता है, मंदिर चला जाएगा, दर्शन कर लेगा, गंगा स्नान कर लेगा, वो 3rd नंबर पर डाल देता है साड़ी परचेजिंग को। और उसके कारण मेरा 25% व्यापार जो है टूरिज्म का नाश हो जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ के कारीगर इतने कुशल खिलाड़ी हैं, वो कहाँ पहुँचा देंगे इस शहर को, गवर्नमेंट सोच नहीं सकती। शाह साहब, लेकिन जो पूरा का पूरा साड़ी का कारोबार है काफी हद तक वो पुराने शहर में गलियों के बीच ही है, तो वहाँ पहुँचना ऐसे भी मुश्किल है। नहीं, जो गलियों के बीच में प्रोडक्शन है, सेल तो शहर के किनारे दुकानों पे है बाहर, यहाँ पर आराम से आदमी कस्टमर। और जिस तरह से एक लोगों को, आज के मॉडर्न कस्टमर को आदत है एक अलग माहौल में शॉपिंग करने की, क्या उस तरह के नए इनिशिएटिव, नए शोरूम, वो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे? वो रिटेल मार्केट के हिसाब से शोरूम खुलते चले जा रहे हैं आउटर में, परंतु उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कस्टमर जब भी आया, जब यात्री आता है तो उसको काशी विश्वनाथ दर्शन करने आना ही आना है, गंगा स्नान के आरती देखने आना ही आना है, उसको मिर्ची का अचार खरीदने आना ही है, आलू के पापड़ खरीदने उसको आना ही है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट, फैमिली रिक्वायरमेंट्स की है। चलिए ट्रेडिशनल बातों के बीच कुछ नई लहर से बात की जाए, यानी कि हिमांग से बात की जाए। यंग एंटरप्रेन्योर है, दिखते भी हैं और है भी यंग। तो हिमांग, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप श्योर बाहर पढ़कर आप भी आए हैं बनारस में, आपके पेरेंट्स ने आपको भी पढ़ाई के लिए बाहर भेजा होगा, उसके बाद बनारस आना एक सोच थी, आना है बनारस, या इसलिए आना पड़ा क्योंकि फैमिली बिजनेस यहाँ पर है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। हालांकि यू विल सी, आप देखेंगे कि जो बनारस से निकल के जाता है
बनारस आदमी को कभी नहीं छोड़ता। जो हम लोग बोलते हैं देयर इज ऑलवेज थोड़ा बनारस आपके अंदर हमेशा रहेगा, जो हमेशा आपको वापस बुलाता रहेगा। तो बाहर पढ़ने से या बाहर दुनिया घूमने से एक अलग तरह का एक्सपोजर आपको मिलता है। कई दूसरी फैकल्टीज आपके माइंड की खुलती हैं जो शायद यहीं रह के नहीं खुलेंगी। और आप इस एक्सपोजर को अभी फिलहाल अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। बनारस के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या नई चीज कर रहे हैं? देखिए, बनारस का सबसे बड़ा फायदा ये है, इवन ग्लोबली आप कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे तो बनारस की रिकग्निशन तुरंत होती है। शायद जो हमारे देश के बड़े मेट्रोपॉलिटन्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, उसके बाद बनारस अगर आप बोलेंगे तो वो एक नया सा अनजाना नाम नहीं होता है लोगों के सामने, वो जानते हैं। बिकॉज यहाँ पे इतने सारे ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज जो रहे हैं वो काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल्स हो चाहे कार्पेट्स हों। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा से वो अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं। आप फ्यूचर सिटीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे फ्यूचर में पोटेंशियल है। एट द सेम टाइम पास्ट में रहा है, प्रेजेंट में भी है। जैसा कि मिस्टर शाह ने बोला, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। टेक्सटाइल्स की बात करें तो जो मैन पावर और हॉर्स पावर के बीच का टसल है वो थोड़ा चल रहा है। हालांकि इस समय दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। जो आज की हैंडलूम इंडस्ट्री थी उसका इस समय मेरे हिसाब से पिछले कई सालों का सबसे अच्छा समय चल रहा है। तो दीज आर गुड थिंग्स। एट द सेम टाइम हैंडलूम हमेशा पेट्रनेज से चलता है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे जो पेट्रनेज देते थे। आज शायद गवर्नमेंट को पेट्रनेज देने की ज़रूरत है। जो जिस ढंग से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा, वो ट्रिकल डाउन होकर किसी और तरफ जा रहा है। आपका सवाल मैं रखूंगी वर्मा जी के सामने। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। वर्मा जी, आपको लगता है सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है इस उद्योग को? क्योंकि अब साड़ी पहनने का चलन कम हो रहा है, भारी साड़ियों के नाम पे बनारसी साड़ियों से लड़कियां और औरतें भाग रही हैं। ऐसे में कारीगरों के लिए सरकार की तरफ से कुछ कदम उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से देखिए, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और सरकार ने इसकी ब्रांड इमेज जो गिरती जा रही थी हैंडलूम बनारसी साड़ियों की और ब्रोकेट की, उसकी ब्रांड इमेज को बनाने के लिए एक तो हमने बनारसी साड़ी और ब्रोकेट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत इसको पंजीकृत कराया, इसको जीआई का दर्जा मिला। दूसरा, आपने देखा होगा कि हैंडलूम मार्क भी हम लोग साड़ियों पर लगाते हैं, जिससे पब्लिक को ये पहचानने में देरी ना लगे या उसको पहचानने में उसको लोग बनारसी ब्रोकेट या बनारसी साड़ी कह के दूसरी साड़ियाँ ना दे दें, उसको पहचानने में आसानी हो। इसलिए बनारसी हैंडलूम मार्क भी हम लोगों ने इजाद किया है और सरकार उसको टैग लगा रही है कि 20 पैसे में हमारा बुनकर लेता है। ये टैग सिस्टम जीआई आपने जो बताया, इसके अलावा चाइना से आने वाला सिल्क भी एक चुनौती है क्या इस बाजार के लिए? बनारसी साड़ियों के लिए सस्ता आता है और क्या वो भी आप लोगों के लिए एक समस्या बनकर खड़ा है? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा जो यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री जितना यूज करती है सिल्क, वो हमारा देश बना नहीं पाता, उतना पैदा नहीं कर पाता। तो हम चीन पर आश्रित हैं, तो चीन के रेट से हमको समझौता करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इस पर पहल की है, जो आयात शुल्क सिल्क पर 30% था उसको घटा करके 5% कर दिया है, जिससे हमारे बुनकरों और हमारे ट्रेडर्स को सिल्क सस्ता मिले। चलिए हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। यानी चाइना की चुनौती बनारस को भी झेलनी पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन कैसे रास्ते हैं और उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की की राह में आगे बढ़ाने के लिए, सब बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। खाई के पान बनारस वाला, ये गाना कौन नहीं जानता। हम भी स्वाद लेंगे इस बनारस के पान का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हम हैं बनारस में चेतगंज नया पान दरीबा में, और ये है पान के पत्तों का होलसेल बाजार। रोज इस बाजार में करीब 7 से 10 लाख का कारोबार होता है। और दिलचस्प बात ये कि पान का पत्ता बनारस में नहीं उगता है, बल्कि आसपास के इलाकों में उगता है, फिर वो बनारस पहुंचता है और उसी पर बनारसी रंग चढ़ता है। जब उस पान के पत्ते को बनारस में पकाया जाता है, पीला हो जाता है वो पत्ता और बन जाता है बनारसी पान। हमें विश्वनाथ गली में, ये है बनारस की सबसे अहम, सबसे पुरानी गली। विश्वनाथ गली वही गली है जो सीधा जाती है इस तरफ विश्वनाथ मंदिर की तरफ। पर हम आए हैं विश्वनाथ गली में बनारस की एक और मशहूर चीज आजमाने के लिए, वो है बनारसी पान। जी हाँ, इसी विश्वनाथ गली में जहाँ बनारस का सबसे मेन बाजार कहा जाता है वो बसा हुआ है। यहाँ है 135 साल पुरानी पान की दुकान, दीपक तांबुल भंडार। मोहनलाल जी हैं यहाँ पर, जो इनके हाथ की पान बहुत मशहूर है। लेकिन मोहनलाल जी, पहले ये बताइए कि बनारसी पान में खासियत क्या है? बनारसी पान में खासियत ये है कि बनारसी पान लगाने का अलग ढंग
पान तो बहुत लोग लगा लेते हैं, लेकिन किस तरह लगाना चाहिए, पान का पत्ता कौन सा बढ़िया होता है, उसमें कितना चूना, कितना कत्था, किस किस्म का सबसे बढ़िया सुपारी उसमें डालना चाहिए, और फिर किस महीने में कौन सा इत्र है कत्थे में, महीने और मौसम के ऊपर चलता है। जाड़ा में अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग। तो अभी इस मौसम में आप मुझे कौन सा पान खिलाएंगे? इस मौसम में आपको गुलाब का पान खिलाएंगे। गुलाब ठंडा होता है और गर्मी का मौसम है। हाँ, तो हो जाए अमिताभ बच्चन जी का पान बनारस वाला। हाँ, बंद अकल का खाला खुल जाएगा। आपके खाते ही पहले ही आप बोल दी ना, खाने के बाद खुल जाएगा। खुल जाएगा। तो चलिए खिलाइए गुलाब वाला पान मुझे। तो ये तैयार है गुलाब के इत्र वाला पान, और 135 साल पुरानी इस दुकान में मैं खा रही हूँ। और कहा जाता है यहाँ पर बहते हैं गंगा, तो गंगा का पानी इस पान को और भी खास बनाता है। तो जल्दी से खा लेते हैं। बिल्कुल खा लीजिए। देखिए रसगुल्ला हो गया, जरा पानी से हाथ धो। मुख की शोभा पान है। बिल्कुल। हाँ। तो आपको बनारस की गलियों में 2 रुपए से लेके 10 रुपए का पान मिल जाएगा, और उससे भी उम्दा पान खाना है तो 15 रुपए का भी पान मिल जाएगा। लेकिन इसको खाने के बाद सच में लग रहा है अकल का ताला एकदम खुल गया है। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया, और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। It's our 13th anniversary and we're bringing you 26 lakhs worth of goodies. Take home a brand new Toyota Etios Lever and other contests where you win big. All in this 500 plus pages collector's issue of Overdrive. On stands now. खूबसूरती वो है जो झलके, आहाना तराशे मेरी खूबसूरती। World class designer diamond jewelry from Ahana. पूछना यार, पागल है क्या? यार एक बार पूछना प्लीज। अबे मारे जाएंगे सोनू। क्या यार तू दोस्त है कि नहीं? बस क्या यार पूछना। एक्सक्यूज मी चोर अंकल, कैन यू गिव मी